अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही स्वीट, बहुत ही जबरदस्त लबी शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर फेस्टिवल, हर दावत पर बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी ये ईद पर लबी शीरी जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने फ्रूट चाट, बाकी की सब स्वीट रेसिपीज को आप भूल जाएंगे। तो अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी लबी शीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में खुला सा पानी लेंगे और ये तकरीबन हमने आधा कप के करीब ये मोटे वाली सेवइयां ली हैं। इसमें जो कलरफुल सेवइयां होती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेवइयों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सेवइयों को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अभी आप देख सकते होंगे कि इसमें काफी हद तक पानी मौजूद है, तो हम पानी को ड्रेन कर लेंगे और ऊपर ठंडा पानी गुजार लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे तकरीबन 3 पाव के करीब मिल्क। ये हमने फुल फैट दूध लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये हमने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब लिया है कस्टर्ड पाउडर और अब हम इसमें ठंडा दूध शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, कोई गुठली वगैरह ना छोड़िएगा। इधर आप देख सकते होंगे दूध को भी अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 हरी इलायचियां शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। अब हमने जो कस्टर्ड दूध के अंदर मिक्स किया था वो हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। हमने ये वनीला कस्टर्ड लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। कुछ लोग बनाना फ्लेवर पसंद करते हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी, कुछ बनाना, कुछ मैंगो कस्टर्ड, जो भी आप यूज करना चाहें फ्लेवर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं। अभी आप देख सकते होंगे कस्टर्ड मिक्स करने के बाद ये काफी हद तक थिक होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मजीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, क्योंकि पकाने की वजह से कस्टर्ड का जो टेस्ट आता है कच्चा सा वो खत्म होना चाहिए। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा काफी हद तक थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे 1 कप के करीब व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, हमने सिर्फ 1 कप ली है। अब हम अच्छी तरीके से क्रीम को व्हिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम को भी हमने अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया है और इधर आप देख सकते होंगे कि कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था ये भी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कस्टर्ड को फ्रिज में रखकर अच्छे तरीके से चिल्ड कर लें, क्योंकि हम जब व्हिप क्रीम के अंदर इसको शामिल करेंगे तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप कस्टर्ड को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कीजिएगा। आपको तो पता है जब कस्टर्ड ठंडा हो जाता है तो इसमें छोटी छोटी गुठलियां सी बन जाती है, यानी कि मलाई ऊपर आ जाती है। तो आप इसलिए स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिएगा। कोई भी हमें लम्स या गुठली वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें एकदम स्मूथ सा बनाना है। तो इसलिए हमें अच्छे तरीके से ये स्ट्रेनर की मदद से छान कर लेंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड को हमने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरीके से छान लिया है और अब हम क्या करेंगे, व्हिप क्रीम के अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कितनी जबरदस्त स्मूथ सी हमारी ये बैटर रेडी हुआ है। अच्छा जी, अब हमने जो सेवइयां बॉईल की थी अच्छी तरीके से ठंडी कर ली है। अब हम ये भी शामिल कर देंगे। पहले हम थोड़ी सी शामिल करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने ये तमाम सेवइयां ऐड कर दी हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे सेवइयों को हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम कुछ फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स में हमने लिए हैं अंगूर, एप्पल और बनाना। आप अपनी मर्जी से फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं। फ्रूट्स डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह फ्रूट्स हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अच्छा जी, ये हमने 3 कलर की जेली ली है। एक हमने ली है रेड, दूसरी हम लेंगे ग्रीन कलर और ये हमने ली है येलो कलर की। अब हम इन जेलियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारी लबे शीरी कलरफुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें थोड़े से नट्स यानी बादाम, पिस्ते भी डाल देंगे, इससे बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। आप लबी शीरी को फ्रीजर में रखकर अच्छे तरीके से ठंडा करके एंजॉय करें और स्पेशली ये ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए, मेहमानों के लिए। यकीन माने जो भी इस लबे शीरी को खाएगा वो खुश हो जाएगा। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।